Next question. Beta of Target Limited is 1.40. The company has been maintaining 8% rate of the growth in earning. The last dividend paid was ₹4 per share. तो हमको D0 क्वेश्चन में दे रखा है. रिटर्न ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 10%. तो हमको RF का इंफॉर्मेशन दे रखा है. रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो इज 15%. तो RM का इंफॉर्मेशन दे रखा है. व्हाट विल बी इक्विलिब्रियम प्राइस पर शेयर ऑफ टारगेट लिमिटेड. इक्विलिब्रियम प्राइस पूछा है या तो फिर फंडामेंटल प्राइस पूछा है या तो फिर इंट्रिंसिक वैल्यू पूछा है या तो फिर वैल्यू बेस्ड ऑन डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अप्रोच पूछा है. इट इज ऑल वन एंड द सेम. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू द क्वेश्चन, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करने का. लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कैलकुलेट द आंसर. फ्रेंड्स, पहले पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि हमको इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड करना है. उसके लिए वी विल अप्लाई अ फॉर्मूला लाइक दिस. P0 is equal to D1 upon KE minus C. देखो क्वेश्चन में हमको दे रखा है D0 है ₹4 और ग्रोथ रेट हमको क्वेश्चन में दे रखा है 8%. सो क्या किया जाएगा, 4 इंटू 1.08 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी. फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग CAPM का इस्तेमाल करेंगे. RF, RM एंड बीटा. We understand that the required rate of return is indicating the rate at which the investor requires a return. जो रेट से इन्वेस्टर को रिटर्न चाहिए वो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगा. तो कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, RF प्लस बीटा इज 1.4 इंटू RM माइनस RF, ऐसा किया जाएगा. सो 1.4 इंटू 5, 7 प्लस 10 कितना होगा, 17. सो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमारा कितना हो जाएगा, 17% हो जाएगा. सो दिस इज 17% लेस 0.08. ऐसा करके हम लोग P0 का कैलकुलेशन करेंगे. चलो, रेड एन आंसर फॉर द क्वेश्चन. वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. It is RF plus beta into RM minus RF. रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 8% दे रखा है. सॉरी 10% है. बीटा इज 1.40. रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो इज 15 minus 10. So 1.4 into 5. So this comes to 17%. उसके बाद क्या किया जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ P0. In that case, it is D1 upon KE minus C. D1 कैसे होगा, D0 into 1 plus C divided by KE minus C. अच्छा, D0 कितना दे रखा क्वेश्चन में, D0 is provided to us as ₹4 into 1.08 divided by cost of equity. कितना है, cost of equity है 17%. लेस ग्रोथ रेट कितना है, 8%. सो ₹4.32 डिवाइडेड बाय 0.09. So 4.32 divided by 9%. That comes to ₹48. That is the way, so the P0 current market price of equity share is formed. Additionally, I request you to write down a note.
required rate of return indicates rate at which an investor requires return from security. Full stop. The rate at which an investor requires return becomes cost to company. That is KE. Second part of the question. If current market price of one share of Target Limited is 36, तो P0 हमको दे रखा है. Would you advise purchasing the share? That is a question. तो अगर प्राइस है 36 तो क्या आप सिक्योरिटी परचेज करने का सजेशन देंगे? दैट इज अ क्वेश्चन. तो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं. वी कैन मेक द कैलकुलेशन लाइक दिस. K is equal to D1 upon P0 plus Z. D1 का वैल्यू कितना? D1 का वैल्यू है 4 रुपी 32 पैसे. P0 का वैल्यू कितना है? 36. प्लस ग्रोथ रेट कितना है? 8%. 4.32 upon 36. That comes to 0.12 plus 0.08. So 0.20. यानी क्या किया हमें? ये हमने टेकिंग इनटू अकाउंट से द प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर वी हैव कंप्यूटेड से सिक्योरिटी का रिटर्न क्या है. ये सिक्योरिटी अगर एक इन्वेस्टर बाय करेगा तो उसको 20% का रिटर्न मिलेगा. नाउ बेस्ड ऑन दिस यू कैन कैलकुलेट द अल्फा. इट इज एक्स बार माइनस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. यानी सिक्योरिटी खरीदने से 36 रुपीज की प्राइस में सिक्योरिटी खरीदने से आपको 20% का रिटर्न मिलता है और आपको रिटर्न चाहिए कितना? 17% का. तो अल्फा क्या हुआ? 3% पॉजिटिव. अल्फा पॉजिटिव है इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? द डिसीजन इज बाय सिक्योरिटी. ऐसा करके से वी आर सपोज टू टेक द डिसीजन दैट से वी शुड बाय द सिक्योरिटी. और अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कुछ ऐसा भी कर सकते हैं. द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस. देखो इक्विलिब्रियम प्राइस क्वेश्चन में कितना दे रखा है? इक्विलिब्रियम प्राइस क्वेश्चन में दे रखा है यानी हमने कैलकुलेट किया है 48. यानी एज एन इन्वेस्टर हम लोग 48 रुपीज पे करने को तैयार है. एक्चुअल प्राइस कितना है? 36 है. So we understand that so the price of the security is less than what it should have been, so we should buy the security. तो हम लोग instead of making calculation of alpha हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि conclusion is actual price is less than equilibrium price, comma, so
बाय सिक्योरिटी। जो एक्चुअल प्राइस है वो 36 है, वो इक्विलिब्रियम प्राइस 48 से कम है, इसलिए हम लोग ऐसा लिखेंगे सिक्योरिटी परचेज करना चाहिए। क्वेश्चन में हमको आगे ऐसे पूछा है, whether security is undervalued or overvalued. Of course, price is less than what it should have been, so security is undervalued. So write down answer. Security is undervalued. क्यों? क्योंकि उसका प्राइस कम है इन कंपैरिजन टू क्या होना चाहिए। ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग 36 is less than 48. नेक्स्ट, शो ग्राफ। ना यही का यही चीज हमको डायग्राम में प्लॉट करना है। तो देखो डायग्राम जो हमारा बनेगा, इन दैट से ऑन एक्स एक्सिस वी विल हैव बीटा एंड ऑन वाई एक्सिस वी विल हैव द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और द रिटर्न। एक्स एक्सिस पे होगा बीटा और वाई एक्सिस पे होगा रिटर्न। So the diagram goes like this. Now we understand that over here it is like this. Beta is 1.40. Okay. तभी सिक्योरिटी का एक्चुअल रिटर्न कितना है? सिक्योरिटी का एक्चुअल रिटर्न है 20%। और हमको चाहिए कितना? हमको चाहिए 17%। So the diagram goes like this. This is the risk-free rate of return. रिस्क-फ्री रेट ऑफ रिटर्न हमारे एग्जांपल में कितना है? 10% है। This is 17 and this is 20. 20 क्या है फ्रेंड्स? 20 is the actual return that you are able to get. और इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा सिक्योरिटी इज ओवर प्राइस्ड, आई एम सॉरी, अंडर प्राइस्ड। And this is given a name as SML, security market line. Please take down the diagram. This is underpriced. Third question is, if the current market price of one share of Target Limited is ₹60, would you advise purchasing the share? That is a question. So write down answer along with me. Third question answer. Decision making. डिसीजन हम लोग यहाँ पे वापस दो मेथड से ले सकते हैं। एक हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग एक्चुअल रिटर्न का कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक्चुअल रिटर्न इज फाउंड एज D1 upon P0 plus C. D1 stands for expected dividend per share. That is an amount of ₹4.32. P0 is ₹60.
plus growth rate, and the growth rate is 8%. 4.32 upon 60 કેટલું આવે જો બેટા? So 0.072 plus 0.08, so 0.1520, that is 15.20%. तो actual return कितना है? 15.20%. Now based on that, say the alpha is calculated. It is x per minus required rate of return. x पर कितना है? 15.2 है और required rate of return कितना है? 17 है. So it is negative 1.8%. That is the way you can compute the answer. और हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिखेंगे? एस अल्फा इज नेगेटिव डू नॉट परचेस द सिक्योरिटी, ऐसा हम लोग लिखेंगे. और अदरवाइज we understand that's the equilibrium price and actual price. Equilibrium price कितना है? Equilibrium price है 48, actual price कितना है? 16. तो actually security का price ज़्यादा है in comparison to जो होना चाहिए, so we should not buy the security. So हम लोग conclusion कुछ ऐसा लिख सकते हैं. Actual price is more than equilibrium price. So do not buy the security. Full stop. ये हमने ऑलरेडी इक्विलिब्रियम प्राइस कैलकुलेट करके रखा है. इट इज 48 रुपीज. क्वेश्चन में आगे ऐसा पूछा है, वेदर द सिक्योरिटी इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड. द आंसर इज ऑफ कोर्स इट इज ओवर वैल्यूड. और फिर हमको डायग्राम शो करना है. सो लेट ऑन फर्दर. सिक्योरिटी इज overvalued. On x-axis we have beta and on y-axis we have the return. This is security market line SML. So for beta 1.4, the required rate of return is 17% and actual return is 15.2. So this is overvalued security. Friends, over here the CAPM has a kind of conclusion that ये सिक्योरिटी का रिटर्न जितना होना चाहिए उतना नहीं है, इसलिए सब लोग क्या करेंगे? उसको सेल करेंगे. ये सिक्योरिटी का रिटर्न कम है इसलिए कोई उसको बाय नहीं करेगा. तो मार्केट में सप्लाई बढ़ेगा जिसकी वजह से प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी विल फॉल फ्रॉम 60 रुपीज टू 48 रुपीज एंड द सिक्योरिटी विल प्लॉट ऑन सिक्योरिटी मार्केट लाइन. ऐसा उनका कहना है.
यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल देखा उसमें अल्फा ऑफ द सिक्योरिटी वॉज पॉजिटिव, सो सिक्योरिटी वॉज वर्थ परचेसिंग। तो क्या करेंगे, सारे इन्वेस्टर्स उसको बाय करेंगे, सब इन्वेस्टर्स उसको बाय करेंगे तो उसका प्राइस बढ़ेगा, उसका प्राइस बढ़ेगा से फ्रॉम 36 रुपीज टू 48। तो अगेन उसका रिटर्न क्या हो जाएगा, उसका रिटर्न हो जाएगा 17%। तो CAPM का कहना ऐसा है कि इन एन इक्विलिब्रियम सिचुएशन सारा सिक्योरिटीज है ना सिक्योरिटी मार्केट लाइन के ऊपर प्लॉट करेगा, ऐसा उनका कहना है। सो राइट एन आंसर। We can conclude that in equilibrium situation all securities will plot on SML. Let us have the revision of the entire answer. फर्स्ट क्वेश्चन में हमको ये पूछा है दैट से आपको इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड करने का है। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव मेड द कैलकुलेशन ऑफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और फिर हमने इक्विलिब्रियम प्राइस कैलकुलेट किया, दैट इज 48। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर सिक्योरिटी का प्राइस सिर्फ 36 है तो सिक्योरिटी परचेज करना चाहिए। तो देखो हम लोग 48 पे करने को तैयार है, प्राइस सिर्फ 36 है इसलिए हमको पे करना चाहिए, हमको सिक्योरिटी बाय करना चाहिए। उसको हम लोग कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि 36 में सिक्योरिटी खरीदेंगे तो रिटर्न क्या मिलेगा, तो भी रिटर्न मिलेगा हमको 20%। 20% हमको जो 17% चाहिए उससे ज़्यादा है, इसलिए हमको सिक्योरिटी बाय करना चाहिए। इस सिचुएशन में ऐसा बोला जाता है कि सिक्योरिटी इज अंडर प्राइस्ड। प्राइस 60 है तो हम लोग मना करेंगे, भाई प्राइस बहुत ज़्यादा है, हम लोग तो सिर्फ 48 पे करने को तैयार है। 60 इज मोर देन 48, सो वी आर नॉट गोइंग टू बाय द सिक्योरिटी। एट द सेम टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, 60 रुपीज़ का प्राइस लेके हम लोग रिटर्न फाइंड कर सकते हैं। रिटर्न है 15.2, 15.2 इज लेस देन 17, इसलिए हम लोग बोलेंगे अल्फा नेगेटिव है एंड वी शुड नॉट बाय द सिक्योरिटी। दिस इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू मेक कैलकुलेशंस।